Good morning, students. How are you, class? I hope you all students will be fine. बेटा, जैसा कि आप सबको पता है कि मैंने आपको लाइव क्लास में ही एक्सरसाइज 7.1 कंप्लीट करा लिया था। लाइव क्लास में मैंने आपको 7.1 फिनिश कर लिया था और वो भी थी आपकी परसेंटेज। वो आपकी बहुत ही सिंपल एक्सरसाइज थी, बहुत छोटी एक्सरसाइज थी। आपने उसको 7.1 को क्या लाइव क्लास में कंप्लीट कर लिया है। So today we will discuss about exercise 7.2 and the exercise 7.2 is about profit and loss. So profit and loss के कुछ फॉर्मूले हैं, वो आप देख लीजिए। आपको पता है कि कभी भी अगर किसी को हम लोग क्या करते हैं, कोई सामान खरीद कर कुछ दामों में खरीद कर उसे हम अधिक पैसों में बेचते हैं तो हमें प्रॉफिट होता है। जैसे हमने क्या किया कि 10 रुपये की पेन को हम 12 रुपये में बेचते हैं तो हमें 2 रुपये का प्रॉफिट होता है। यानी कि प्रॉफिट इज इक्वल टू हमें पता है SP माइनस CP। क्लियर? और लॉस इज इक्वल टू आपको ये भी पता है, लॉस इज इक्वल टू क्या होता है, वही इसी का उल्टा होता है, लॉस इज इक्वल टू CP माइनस SP। इस केस में क्या होता है, हमेशा SP बड़ा होता है CP से और इस केस में CP बड़ा होता है SP से। ये सारे आपके फॉर्मूले हैं जो आपको बहुत ही पहले से आते हैं और पुराने हो गए हैं, तो अब आपको इसकी कोई ज़रूरत नहीं है, आपको लर्न हो गया होगा। ठीक है, फिलहाल हम अपने क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। अब देखिए क्वेश्चन में क्या है, एक टी स्टॉल वाला है, चाय वाला है, बॉट 2 डजन फ्रूट केक्स। वो क्या करता है, 2 दर्जन फ्रूट केक्स को बेच रहा है एट ₹1 फॉर ईच एंड सोल्ड देम अर्निंग अ प्रॉफिट ऑफ 50%। हाउ मच प्रॉफिट डिड द टी स्टॉल ओनर मेक। आपको बताया कि उसने 50% का उस पर प्रॉफिट लिया है और उस 50% का प्रॉफिट लेकर उसको बेच दिया है। तो आपको बताना है कि उसको कितने रुपए का प्रॉफिट हुआ होगा। ठीक है, तो 2 दर्जन फ्रूट केक खरीदता है वो 4 रुपये की दर से। पहला सॉल्यूशन क्या है, ही बॉट एट रुपी, कितने रुपये की इक्वल से खरीदते हैं वो, 4 रुपी ईच, 4 रुपी ईच। और उसने टोटल जो सामान खरीदा है, एक सामान खरीदते हैं 4 रुपये में, उसने 2 दर्जन खरीदा है। 2 दर्जन मतलब 2 दर्जन में हमारी जो 2 डजन इज इक्वल टू कितनी यूनिट हो जाती है, 1 डजन में 12 यूनिट, यानी कि 2 दर्जन में 24 यूनिट कोई भी सामान हो जाएगा। हम लोग क्या लिखेंगे, कॉस्ट ऑफ 24 यूनिट इज इक्वल टू 24 इंटू 4 यानी कि 96 रुपीज़। ठीक है, तो 96 रुपये उसके उन्होंने क्या किया, 96 रुपये में ख़रीदा है। अब आगे क्या करें, एंड सोल्ड देम, उसको बेच दिया, ऑल अर्निंग अ प्रॉफिट ऑफ 50%। उस पर जो है उन्होंने 50% का प्रॉफिट लेकर उसको बेचा है। तो उनकी SP क्या हो जाएगी, SP हो जाएगी उनकी 96 इंटू 150 अपॉन 100। इसको कैंसिल करेंगे, 5 3 ज़ा 5 2 ज़ा, और इसको कैंसिल करेंगे तो हो जाएगा 48 2 ज़ा 96, और इसको डिवाइड करते हैं हम, इंटू करेंगे, 3 8 ज़ा 24, 3 4 ज़ा 12, 12 में 2 प्लस किया तो 44, यानी कि SP की वैल्यू कितनी हो गई, 144 रुपीज़। क्लियर, द वैल्यू ऑफ SP इज़ 144 रुपीज़। SP की वैल्यू हो गई 144 रुपीज़। हाँ, SP आ गया 144। अब हमें क्या करना है, अब हमें आपको बताना है कि इसमें कितने रुपए का प्रॉफिट हुआ है। तो हम लोग प्रॉफिट निकालेंगे। अब प्रॉफिट निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, चलिए प्रॉफिट इज इक्वल टू आपको क्या पता है, SP माइनस CP, यानी कि 144 माइनस 96 और दैट इज इक्वल टू 48 रुपीज़। 48 रुपीज़ का क्या हुआ है, प्रॉफिट हुआ है, एंड दैट विल बी योर आंसर। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, सोल्यूशन नंबर फर्स्ट। कहाँ नोट करना है आपको पता है, आप इसको नोट कर लीजिए अपनी कॉपी फेयर में। ओके,
ये आपके लिए सॉल्व हो गया। अब आप क्या करेंगे, आप देखेंगे सोल्यूशन नंबर 2। ठीक है, सोल्यूशन नंबर 2 देखिए बेटा। अब हम लोग देखते हैं सोल्यूशन नंबर 2। सोल्यूशन नंबर 2 में क्या कह रहा है क्वेश्चन में क्या कह रहा है, ए ट्रेडर बॉट 15 मीटर क्लॉथ एट अ 54.50 रुपीज़। ठीक है, तो यहाँ पर आपको क्या कह रहे हैं, 15 मीटर की 1 मीटर की कॉस्ट दे रखी है और 15 मीटर की कॉस्ट आपको फाइंड करना है। तो आप कैसे करेंगे, आप लिखेंगे यहाँ पर सोल्यूशन नंबर 2। करना स्टार्ट करेंगे जब आप इसको, तो आप लिखेंगे कि कॉस्ट ऑफ 15 मीटर, 15 मीटर की कॉस्ट, अगर हमको 1 मीटर की कॉस्ट कितनी दे रखी है 54.50, ये कितने रुपए, ये कितने की कॉस्ट है 1 मीटर की, और 15 मीटर की कॉस्ट निकालनी है तो 15 से इंटू कर देंगे। और जब हम 15 से इंटू करेंगे तो यहाँ पे 15 0 0, 15 5 75 और 5 कैरी 7, यहाँ पे डेसिमल आ जाएगा। 15 4 60 में 7 प्लस करेंगे 67, 15 5 75 में 6 प्लस किया तो 81। ये क्या आ गया हमारा सीपी, इतना रुपीज़। कैसे आया, 1 मीटर की कॉस्ट 54.50 थी, 15 मीटर की कॉस्ट निकालने के लिए 15 से इंटू कर लिया। ठीक है, ये हमारा आ गया 817.5, ये क्या आ गया सीपी आ गया। ठीक है, आगे क्या कह रहा है कि बट द क्लॉथ गॉट इन्फेस्टेड विथ सिल्वर फिश, ही हैड टू सेल द क्लॉथ सफरिंग अ लॉस ऑफ। अब उसने क्या किया, उसको बेच दिया है लॉस के साथ। कितने परसेंट लॉस के साथ बेचा है, 64% के साथ। तो यहाँ से आप एसपी निकालेंगे तो क्या करेंगे, इतने रुपए में आपने खरीदा था, 107.50 में आपने खरीदा था, आप 64% के लॉस पे बेच रहे हैं। तो यानी कि 100 में हम 64 माइनस कर देंगे और 100 में 64 माइनस करेंगे तो कितना बचेगा 36 अपॉन 100। आप इसको सॉल्व करेंगे जब, और जब इसको सॉल्व करेंगे तो हम लोग कितनी बार में 2 1 ज़ा 2, 2 8 ज़ा 2 5 ज़ा और 2 0 ज़ा, और शॉर्ट करेंगे तो 2 9 ज़ा, और यहाँ पे हो जाएगा 25 टाइम्स। ठीक है, अब बेटा आप इसको जब सॉल्व करेंगे तो लास्ट में आपके पास आंसर आ जाएगा यहाँ पे SP इज इक्वल टू 294.3 रुपीज़। क्या आ जाएगा 294.3 रुपीज़। आपके पास CP आ गया, आपके पास SP आ गया। आपसे क्वेश्चन ने क्या पूछा है, लॉस कितने का हुआ है, तो आप क्या लिखेंगे। अभी मैंने आपको बताया था लॉस इज इक्वल टू क्या होता है CP माइनस SP। आप क्या करेंगे 817.50 माइनस 294.3 माइनस कर लेंगे और आपका क्या आ जाएगा लॉस आ जाएगा, और आपको ओवरऑल 523.2 रुपीज़ का क्या हुआ है लॉस हुआ है। क्लियर। और ये आपका कौन सा नंबर सोल्यूशन है, यह आपका सोल्यूशन नंबर 2। ठीक, तो आप इसको भी कहाँ कर लेंगे, फेयर कॉपी में कंप्लीट कर लीजिएगा। मैंने आपको सोल्यूशन 1 बता दिया, सोल्यूशन 2 बता दिया। ठीक है, अब आप कौन सा सोल्यूशन देखेंगे, सोल्यूशन नंबर 3 देखेंगे। ठीक है, सोल्यूशन नंबर 3 में क्या करना है आपको, व्हाट इज द गेन परसेंटेज ऑफ 25 पैक्स ऑफ बिस्किट एट रुपीज दिस ईच आर सोल्ड 132.75 रुपीज़। आपको बता रहा है कि प्रॉफिट परसेंटेज क्या होगा अगर 25 पैकेट बिस्किट को 4.50 रुपीज़ के अकॉर्डिंग बेचा जाए। बेटा फाइंड कर लीजिएगा, बहुत ही इजी क्वेश्चन है, तो इसको आप कर लीजिएगा। मैं आपको बताने जा रही हूँ अब क्वेश्चन नंबर 6 नहीं देखिएगा, 5 देखिएगा। 5 नंबर में देखिए आपको क्या कह रहा है कि इफ अ प्लास्टिक चेयर इज बीइंग सोल्ड एट अ 35% प्रॉफिट फॉर 202.50 रुपीज़। ठीक है, एट व्हाट प्राइस हैड ही बीन बॉट, उसने कितने रुपए में खरीदा होगा। कह रहा है कि अगर किसी सामान को 202.50 रुपीज़ में सोल्ड किया जा रहा है और उस पर 35% का प्रॉफिट भी हुआ है, तो उस सामान को हमने उसे कितने रुपए में सोल्ड किया होगा। आप सीधे सीधे क्या करेंगे, सेलिंग प्राइस निकाल लेंगे। कैसे निकलेगा,
आप सीधे क्या लिखेंगे बेटा, आप लिखेंगे CP इज इक्वल टू SP मल्टीप्लाई 100/100 प्लस माइनस प्रॉफिट और लॉस। प्रॉफिट होगा तो प्लस, लॉस होगा तो माइनस। अब हमें फाइंड करना है CP। हम क्या लिखेंगे CP, हमने सामान को बेचा कितने में है, 202.50 रुपीज़ में। 202.50 रुपीज़ में सामान को क्या किया गया है, सोल्ड किया गया है, और आपको उस पर प्रॉफिट हुआ है कितने परसेंट का, 35% की प्रॉफिट हुई है। तो हम लिखेंगे इंटू 100 में 35। यहाँ से डेसिमल हटेगा और ये क्या हो जाएगा, क्लियर, 0 से 0, 0 से 0, क्लियर। तो 5 7 जा और 5 4 जा 0, 5 5 जा 5 0 जा, इसको और कैंसिल करेंगे, 7 5 जा 35 और यहाँ पर रिमाइन होगा 5 5 और 5 55, 7 8 जा 56 यानी 7 7 जा 49, 7 7 जा 49 और इसको और शॉर्ट करेंगे तो यहाँ बेटा यहाँ पे थोड़ा रॉन्ग हो गया, 1 मिनट। यहाँ पे क्या हो जाएगा, जब प्रॉफिट को इसमें 35 में प्लस करेंगे तो ये हो जाएगा 135। अभी ये थोड़ा रॉन्ग हो गया ना, इसलिए सॉल्व नहीं हो रहा है। 1 मिनट, तो पूरा फिर से देखिए। SP कितना गिवन है, 202 पॉइंट, SP इज गिवन 202.50, 202.50, ये आपकी क्या है, ये दोनों आपकी SP है, और आपको प्रॉफिट हुआ है। तो हम लोग क्या करेंगे, इंटू अपॉन में 100 तो है, 100 तो रहेगा ही रहेगा, लेकिन प्रॉफिट होता है तो ऐड कर लेते हैं ना। 35 का प्रॉफिट हुआ है, 35% का, तो ये हो जाएगा 135, क्लियर। अब इसको सॉल्व करेंगे हम, ये डेसिमल इस 100 को कैंसिल कर देगा, और अब हम इसको कैंसिल करेंगे 5 से, ये हो जाएगा 5 2 जा 10, 5 7 जा, इसको कैंसिल करेंगे 5 4 जा और 5 0 जा, 5 5 जा, 5 0 जा, फिर कैंसिल करेंगे 3 से, 3 9 जा और 1 3 5 0, फिर कैंसिल करेंगे 9 से, ये कितनी बार में, 15 9 जा 135, 15 9 जा 135, यानी CP कितना हो जाएगा, 150 रुपीज़। इसका क्या हो जाएगा, CP हो जाएगा, ठीक है। ये कौन सा नंबर सोल्यूशन था, 5 नंबर, ठीक बच्चों। तो ये हो गया आपका सोल्यूशन नंबर 5। इसी तरीके से आपको ऑलमोस्ट सभी क्वेश्चंस करने हैं, ठीक। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 6 बिल्कुल सेम ऐसे ही है, बिल्कुल सेम ऐसे ही है। इसमें भी आपको क्या फाइंड करना है, CP फाइंड करना है, ठीक है, और SP गिवन है, और यहाँ पर आपको क्या गिवन है, प्रॉफिट ना दे करके क्या गिवन है, लॉस दिया है। यहाँ पर इस क्वेश्चन में हमें प्रॉफिट दिया था, हमने यहाँ पे इसको क्या किया था, प्लस किया था, लेकिन इसके बाद वाले क्वेश्चन में हमें लॉस दिया है, लॉस दिया है तो यहाँ पे क्या करेंगे, माइनस। बिल्कुल सेम यही क्वेश्चन है, ठीक है। ये क्वेश्चन कौन सा था, सोल्यूशन नंबर 5 था, ये था क्वेश्चन नंबर सोल्यूशन नंबर 5। अब आप देखेंगे सोल्यूशन नंबर 6, उस पर भी यही फॉर्मूला है, क्योंकि बिल्कुल सेम है, बस यहाँ पे प्रॉफिट था तो हमने प्लस किया, अब इस बार लॉस है, लॉस होगा तो क्या करेंगे, माइनस। तो यहाँ पे CP इज इक्वल टू हम लोग क्या लिखेंगे, जो वैल्यू SP की होगी उसको लिखेंगे। SP की वैल्यू यहाँ पे क्या है, 956.60, तो 956.80 इंटू में करेंगे 100 और अपॉन में यहाँ पर कितने परसेंट का लॉस हो रहा है, हमें लॉस हो रहा है 8% का, यानी कि 92 हो जाएगा, ठीक। डेसिमल हटेगा, यहाँ पे आ जाएगा 100, ये 0 ये 0 ये 0 और ये 0 क्या हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे। 1 0 विल बी कैंसिल फ्रॉम दिस 0 एंड दिस 0 विल बी कैंसिल फ्रॉम दिस 0, ठीक है। अब आप इसको और शॉर्ट करेंगे, 2 5 जा 10 और 2 4 जा 8, 2 6 जा 12, ठीक है। अभी ये और शॉर्ट होगा, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, इसको सॉल्व करेंगे, यहाँ पे हो जाएगा 2 4 जा 8, 2 7 जा 14, 2 8 जा 16, 2 4 जा 8, और हम इसको पूरा जब सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आ गया 4 7 8 4 इंटू 5/23, ये क्या आ जाएगा, CP। अब इसको आप सॉल्व करके इसकी वैल्यू निकालिएगा। फिलहाल जब आप इसको सॉल्व कर लेंगे तो लास्ट में इसकी जो वैल्यू आ जाएगी वो क्या आ जाएगी, 1040, यानी 1040 रुपीज़। CP की वैल्यू क्या हो जाएगी, 1040। आप इसको मल्टीप्लाई करके डिवाइड कर लीजिएगा, ठीक है।
अब बेटा लगभग सारे क्वेश्चंस जो बचे हुए हैं वो ऐसे ही करने हैं, तो आपको ऑल जो क्वेश्चंस है उसे पूरा ही करना है, ठीक है। और जो नेक्स्ट एक्सरसाइज है वो है 7.3, और 7.3 में क्या करना है आपको, SI फाइंड करना है। SI मतलब सिंपल इंटरेस्ट। आप जानते हैं सिंपल इंटरेस्ट में क्या क्या होता है, कुछ आपके पास क्या होते हैं, प्रिंसिपल होता है और क्या होता है, इंटरेस्ट होता है, प्रिंसिपल, इंटरेस्ट, रेट, टाइम, और इन्हीं सबसे हम लोग क्या निकालते हैं, अमाउंट निकालते हैं। तो वही चीज़ें हमें पढ़नी है 7.3 में। तो 7.3 के लिए मिलते हैं नेक्स्ट एक्सरसाइज में, या फिर हम डाउट क्लास में 7.3 और 7.4 सॉल्व करेंगे, ठीक है। ओके, बाय बाय टू ऑल, हैव अ गुड डे।